हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ मनीष कुमार शर्मा विश यू वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ स्टडी अल्फा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ जो ओव्यूल था, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके हैं। बट आज हमें पढ़ना है कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किस तरीके से ये गैमीट्स का ट्रांसफर होता है। एज यू ऑल यू नो कि दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम तीन पार्ट्स में, तीन इवेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। दीज आर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अभी तक जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जब तक हम सेगमेंट पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन सेगमेंट, दैट इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जो हम पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। कि फ्यूजन के लिए, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एक्सक्लूसिव फीचर है, कि गैमीट्स बनने के साथ साथ फ्यूज भी होने चाहिए। अकेला गैमीट्स का बन जाना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि गैमीट्स बने और गैमीट्स का फ्यूजन भी जरूरी है। सो इट्स फ्यूजन के लिए गैमीट्स का ट्रांसफर होना जरूरी है। और प्लांट्स के अंदर मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास जाना होता है और मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास लेके जाता है पॉलन ग्रेन। सो बेसिकली in short we can say the transfer of pollen grain is known as pollination. So आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो pollination है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन के अगले सेगमेंट, दैट इज pollination को। चले, तो आज हम समझ रहे हैं pollination. What is pollination? सबसे पहला सवाल ये कि pollination क्या है। pollination, so जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, इस एक बहुत इंटरेस्टिंग बहुत ब्यूटीफुल स्लाइड के अंदर आपको ये दिखाया हुआ है कि पॉलिनेशन का एक्चुअल मतलब क्या है। भले ही यहाँ पर जो फैक्टर है वो एक इंसेक्ट है, बटरफ्लाई है, लेकिन एक्चुअल में पॉलिनेशन इवेंट में हो क्या रहा है। पॉलिनेशन इवेंट के अंदर होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। कहां से कहां? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने स्टेमन पढ़ा था, स्टेमन के अंदर एंथर, एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है कहां पर? स्टिग्मा पर। सो एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। क्या ये जरूरी है कि पॉलिनेशन जिस स्पीशीज में हो रहा है वो स्पीशीज सेम हो? ये जरूरी नहीं है। इट मींस वी कैन से द पॉलिनेशन डू नॉट गिव्स यू गारंटी ऑफ द लैंडिंग ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन ओवर द राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा। मींस एक ही प्रजाति के अंदर ये हम कह नहीं सकते कि गुलाब के फूल से उठा हुआ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर होने वाला पॉलन ग्रेन गुलाब की ही स्टिग्मा पर लैंड करेगा। इस बात की कोई गारंटी पॉलिनेशन नहीं देता। चले, तो समझ लेते हैं पॉलिनेशन मतलब क्या होता है। सो पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। किसका? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर। कहां से? एंथर, ओपन एंथर से। ओपन एंथर का मतलब यहां पे मैच्योर एंथर से है। सो मैच्योर एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना टू द ऑफ द स्टेमेन टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। कार्पल की रिसेप्टिव स्टिग्मा। बेटा ध्यान रखें, स्टिग्मा शुड बी रिसेप्टिव, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फ्लावर डाइकोगेमस है, मींस उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो पूरी तरीके से डेवलप है और उसने पॉलन ग्रेन बना भी दिए, लेकिन उसकी स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, जिसका मतलब यह है कि उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाया। तो पॉलिनेशन के अंदर जो एंथर है वो मैच्योर होना चाहिए और स्टिग्मा वो मैच्योर होनी चाहिए। इट मींस वो रिसेप्टिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रिसेप्टिव होनी चाहिए पॉलन ग्रेन को लेकर के। इट मींस पॉलन ग्रेन को रिसीव कर सके, इतनी उसके अंदर अब डेवलपमेंट के अंदर उतनी उसकी स्टेज होनी चाहिए। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम ओपन एंथर टू द स्टिग्मा of the stamen to the receptive stigma of the carpel is called pollination। बहुत सरल सी डेफिनेशन आपके ले दी गई है। सरल सी डेफिनेशन का कारण क्या है? कारण है कि जब भी आपको ये सारे के सारे पीपीटी पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिलेगी, सारी जो प्रेजेंटेशन है पीपीटी की फॉर्म में आपको मिलेगी, तब आप जनरल डेफिनेशन, बहुत साधारण शब्दों के अंदर डेफिनेशन को जब पढ़ेंगे तो माइंड के अंदर रिटेन रह पाएगी, माइंड के अंदर परसिस्ट मतलब बनी रह पाएगी। और जरूरी यह है कि एग्जाम के हॉल में जब हम घुसें तो हमें सारी चीजें माइंड के अंदर रखी हुई हो। ठीक है, एक बहुत ब्यूटीफुल यहां पे स्लाइड दिखाई गई है जिसमें हमने आपको दिखाया यहां पर इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे अभी हम इसका, किसका? पॉलिनेशन में इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, किसका? बायोटिक फैक्टर्स का, पॉलिनेशन के बायोटिक फैक्टर्स का। तो पॉलिनेशन हमने समझ लिया क्या होता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं? तो बेटा पॉलिनेशन के जो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। कौन कौन से? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन यहां पे हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन एक्चुअल में हम 3 टाइप्स की पढ़ेंगे और उन 3 टाइप्स में ही हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्लूड कर लेंगे। सो पॉलिनेशन जनरली होती है 3 तरीके की, जैसे कि आपको दिख रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे हम ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी को, और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर इन्वॉल्व करेंगे हम किसको? जीनोगैमी को। चलिए समझ लेते हैं क्या है। बेटा डायग्रामेटिकली आपको ये दिखाने की कोशिश की गई है ताकि आप डायग्राम से जब चीजों को समझते हैं ना तो माइंड के में एक इमेज बोलते हैं ना, साइनैप्स के बीच में इमेज क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी।
साइनेप्स जंक्शन होता है ना न्यूरॉन के, वहीं पे तो मेमोरी स्टोर होती है। तो ये मेमोरी अच्छी तरीके से स्टोर हो जाएगी कंपैरिजन उन चीजों के जो आप पैराग्राफ वाइज पढ़ रहे हैं। तो डायग्रामेटिकली जो आपको दिख रहा है यहां पर क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, शायद हो सकता है कि जो येलो कलर में एरो है ना वो शायद आपको क्लियर नहीं दिखाया है, तो दैट्स व्हाई मैं उसको ट्रेस कर रहा हूं। ठीक है, देखिए, सो पहला पॉलिनेशन आपको दिया गया बेटा कि यहां पर पॉलन ग्रेन सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां जा रहा है, एक ही फ्लावर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, उसी फ्लावर से निकला और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच गया। इस तरीके की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं बेटा ऑटोगेमी। इस तरीके की पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। तो इसमें क्या हुआ, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन विद इन द सेम फ्लावर। फ्लावर कैसे बेटा, सेम है, सेम फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन होता है, ऐसे पॉलिनेशन को हम ऑटोगेमी कहते हैं। जहां पर इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ऑटो शब्द का मतलब होता है, ऑटो शब्द का मतलब होता है बेटा, ऑटो शब्द का मतलब होता है सेल्फ, एंड गैमी शब्द का मतलब होता है टू मैरी। ठीक है, मैरी, ठीक है, विवाह, निकाह, है ना, शादी। सो सेल्फ मैरी, इट मींस पॉलन ग्रेन खुद के ही एंथर से निकला और खुद के स्टिग्मा पर ही पहुंच गया। ठीक है, सो इट्स रिसेंबलिंग लाइक सेल्फ मैरिज, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या दिया गया, ऑटोगेमी। ठीक है, सो ऑटोगेमी शब्द का मतलब क्या है, यदि आज आपको ये पहली बार पता चला है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। बात करते हैं बेटा दूसरे पॉलिनेशन की, तो दूसरा पॉलिनेशन हमारे पास जिटनोगेमी। दूसरा पॉलिनेशन क्या है हमारे पास, जिटनोगेमी है दूसरा पॉलिनेशन। तो जिटनोगेमी के अंदर क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है, देखेंगे ध्यान से आप, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का, कहां से कहां, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, बट फ्लावर शुड बी ऑफ सेम प्लांट। आपको दिखा रखा है यहां पर कि दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पर अटैच है। सो इफ द पॉलिनेशन गोइंग इन सच अ मैनर कि पॉलिनेशन के अंदर क्या हो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन विद इन सेम प्लांट हो, विद इन सेम प्लांट हो, लेकिन फ्लावर अलग अलग हो, तो ऐसी कंडीशन में जो जो पॉलिनेशन है, हम इसको क्या बोलेंगे, जिटनोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, जिटनोगेमी बोलेंगे। तो डायग्राम में आप क्लियरली देख पा रहे हैं। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द जिटनोगेमी। बात करते हैं अगली जीनोगेमी की। तो व्हाट इज जीनोगेमी, डायग्रामेटिकली यदि आप पहले कोशिश करें समझने की, सो जीनोगेमी के अंदर आप देख पा रहे हैं, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन विद इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। प्लांट भी डिफरेंट होगा और फ्लावर भी डिफरेंट होगा। यदि इस तरीके का पॉलिनेशन कहीं पर होता है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम कहते हैं जीनोगेमी। जहां पर इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनता है, फिर से चलते हैं इसके शाब्दिक अर्थ पर। तो जीनो शब्द का मतलब होता है बेटा, जीनो शब्द का मतलब होता है स्ट्रेंज। जीनो शब्द का मतलब क्या है, स्ट्रेंज। एंड गैमी मींस, अगेन यू आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, गैमी शब्द का मतलब होता है टू मैरी। सो इट मींस टू मैरी विद अ स्ट्रेंज पर्सन। ठीक है, सो बेसिकली यहां पर मैंने क्या बोला, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन विद इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। इट मींस यहां पहली ऐसी एविडेंस इवेंट होने जा रही है जहां पर पॉलिनेशन दूसरे स्पीशीज में भी हो सकता है। ठीक है, पॉलिनेशन दूसरे स्पीशीज में भी हो सकता है, लेकिन यहां पर यदि पॉलिनेशन होता है तो बेटा प्लांट जब सेम है तो स्पीशीज भी सेम होगी ना, और यहां पे फ्लावर ही सेम है तो स्पीशीज के डिफरेंट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में हमने पहले पढ़ा ऑटोगेमी, दूसरा जिटनोगेमी, तीसरा जीनोगेमी। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अब हर पॉलिनेशन में एक्चुअल में क्रॉस और सेल्फ छुपा हुआ होता है। बेटा ध्यान समझेंगे, ऑटोगेमी के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं ध्यान से देखेंगे, ये जो ऑटोगेमी लिखा हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी एक प्योर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कैसा, ध्यान सुनिए, ऑटोगेमी ही अपने आप में एक प्योर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्योंकि बात यदि जिटनोगेमी की जाए तो जिटनोगेमी में ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, बेटा कैसा ही ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि एक ही प्लांट पर पॉलिनेशन हो रहा है, एक ही प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन बात की जाए इस प्लांट में फंक्शनल बेसिस पर, कि फंक्शनली यदि इसकी बात की जाए तो क्या होगा, फंक्शनली आप देख पा रहे हैं कि फ्लावर अलग है। फ्लावर को फंक्शनल बेसिस मानते हैं, पॉलिनेशन का जो फंक्शनल बेसिस है वो फ्लावर होगा, जेनेटिकल बेसिस प्लांट होगा। इस केस में प्लांट भी सेम था, इट मींस जेनेटिकली भी सेल्फ है, और फ्लावर भी सेम था तो फंक्शनली भी सेम है। लेकिन यहां पर जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है क्योंकि प्लांट सेम था, लेकिन फंक्शनली देखा जाए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि फ्लावर अलग था। प्लांट भले ही एक है लेकिन फ्लावर अलग है, इस वजह से ये फंक्शनली कैसा पॉलिनेशन बन जाता है बच्चों, ये फंक्शनली बन जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस।
कि इस जिटरोगैमी को हम प्योरली सेल्फ पॉलिनेशन नहीं बोलते। यदि ये सेल्फ पॉलिनेशन है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्लांट सेम है, प्लांट सेम है, इट मींस जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं, लेकिन फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही कैसा पॉलिनेशन रहेगा, क्रॉस पॉलिनेशन रहेगा। लेकिन यहां पर आपको दो अलग अलग प्लांट दिए हुए हैं। इट मींस यदि हम प्लांट को बेसिस मानते हैं, जेनेटिक बेस प्लांट को मानते हैं, तो ये जेनेटिक बेसिस पर भी क्रॉस पॉलिनेशन है, और साथ ही साथ फंक्शनल बेसिस हम मानते हैं फ्लावर का, तो ये फंक्शनल बेसिस पर भी क्रॉस पॉलिनेशन है। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, कि यहां पर प्लांट अलग है तो जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन, और क्योंकि फ्लावर भी अलग अलग है दैट्स व्हाई फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप यू आर गेटिंग द टाइप ऑफ पॉलिनेशन आई हैव डिस्कस्ड टू यू। ठीक है, कि मैंने आपको इस साथ जो डिस्कशन किया है पॉलिनेशन को लेकर के, मेरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया। हिंदी माध्यम के यदि कोई बच्चा मुझे देख रहा है तो बेटा पॉलिनेशन को हम परागीकरण बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब आपको चीजें डायग्रामेटिकली बताई जाती हैं तो आपको जरूरत नहीं है कि उसका हिंदी अनुवाद भी बताया जाए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आप देख रहे हैं पराग कण का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है ना, ट्रांसफर हो रहा है, एक पैंथर से निकल के वो स्टिग्मा पर आ रहे हैं। तो अपने आप ही अपने माइंड में ही खुद भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि जरूर ये परागीकरण के बारे में बात हो रही है। ठीक है, लेकिन इन केस फिर भी यदि किसी हिंदी माध्यम के हमारे बच्चे को समस्या है तो सेशन के एंड में जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं, सेशन के एंड में इस लेक्चर के रिगार्ड में टाइम को देते हुए कि भी हमें इस टाइम पे कोई समस्या आई है, इस वर्ड को समझा दीजिए। कोई वर्ड यदि आपको परेशान कर रहा है कि उसका हिंदी अनुवाद आपको नहीं पता है, लेट अस नो। ठीक है, चल। सो वी हैव डिस्कस्ड द टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ओके, करके हम सभी पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे यहां पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट, वी आर गोइंग टू ऑटोगैमी, जिसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ऑटोगैमी मींस बताया था सेल्फ मैरिज, मैरिज विद सेल्फ। अच्छा, एक सवाल और बन गया होगा दिमाग में कि सर आपने ये तो बताओ, जिटरोगैमी का तो कोई मतलब बताया ही नहीं, है ना, जिटरोगैमी का मतलब तो बताया नहीं भाई। फ्लो में आगे निकल गया, लेकिन मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि मैं नहीं बताऊं आपको। चलिए, सो जिटरोगैमी शब्द का मतलब होता है, जिटनो शब्द का मतलब होता है नेबर, जिटनो शब्द का मतलब होता है नेबर, एंड गैमी मींस अगेन मैरिज, सो इट इज अ मैरिज विद अ नेबर, मैरिज विद अ नेबर, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड सो जिटनोगैमी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑटोगैमी की। क्या है ऑटोगैमी, इसके बारे में हम सरफेस सुपरफिशियली पढ़ चुके हैं, व्हाट इज ऑटोगैमी। सो इट इज अ पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर, ये फंक्शनली सेल्फ पॉलिनेशन है, जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो गई है ना, टाइपिंग में गलती हो गई कि जेनेटिकली भी कैसा था, जेनेटिकली भी कैसा था बेटा, ये सेल्फ पॉलिनेशन है जेनेटिकली भी। ठीक है, जेनेटिकली भी सेल्फ पॉलिनेशन है, यहाँ पे किसी भी टाइपिंग वाले की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सारी स्लाइड भी हमने खुद में बनानी होती है तो हमारी ही गलती है। लेकिन खास बात ये, गलती तुरंत नजरों के सामने आ गई, दैट्स व्हाई हमने उसको सही कर दिया। चलो मैं इसको अलग से लिख देता हूं, है ना, मैं इसको अलग से लिख देता हूं। हम एक काम करते हैं, इसमें थोड़ी दिखाते हैं क्रिएटिविटी, लाइक दिस, है ना। अरे भैया कहां भाग रहे हैं आप, हाँ जी, थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाएंगे यहां पर। ये लो भैया, मिट गया, है ना। और हम यहां पे अब क्या लिख देंगे, क्योंकि जेनेटिकली हमने देखा ऑटोगैमी में फ्लावर भी सेम था और प्लांट भी सेम था। अब प्लांट क्योंकि सेम है इस वजह से हम इसको कैसा लिखेंगे, प्लांट सेम है इस वजह से जेनेटिकली भी कैसा है ये पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये पॉलिनेशन जो ऑटोगैमी होता है बेटा, इसके तीन तरीके होते हैं। कैसे प्लांट, कि प्लांट खुद चाहकर कैसा करता है ना, प्लांट कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट के पास कोई सुपरफिशियल कैरेक्टर है, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ द सुपरफिशियल कैरेक्टर, प्लांट कोशिश करता है कि उसका खुद का पॉलिनेशन उसके खुद के स्टिग्मा पर ही जाए। अदरवाइज क्या होगा, दूसरे के ऊपर जाएगा तो भाई वहां से वो कैरेक्टर क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, एक नया बोल सकते हैं वेरिएशन आएगा, और जो सुपरफिशियल कैरेक्टर वो लॉस हो सकता है। ठीक है ना, चले। तो ऐसा करने के लिए प्लांट का पहला एडेप्टेशन है क्लिस्टोगेमी। बेटा क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या होता है कि फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कभी खुलता ही नहीं है। ठीक है, फ्लावर खुलता ही नहीं है, ऐसी पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन को हम क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। सो वी कैन से क्लिस्टोगेमी इज अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन दैट प्लांट शोज इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन। कैसे, कि अपने आप को खोलता ही नहीं है, और यदि बंद रहेगा तो इसके पास ऑप्शन ये है कि इसके बंद रहे फ्लावर के अंदर जो एंथर डेवलप हो रहे हैं उसके पॉलन ग्रेन उसी के अंदर डेवलप हो रहे हैं, स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होंगे, उसके बाद कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं, दैट क्लिस्टोगेमी प्रोवाइड्स इंश्योर सीड फॉर्मेशन। ध्यान रखेंगे, दैट क्लिस्टोगेमी
provides ensure seed formation, ensure seed formation, ठीक है, इंश्योर सीड फॉर्मेशन मीन गारंटीड सीड फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, ठीक है, आई गेट दिस। चले, सो इसमें एग्जांपल दिए बेटा, ऑक्जेलिस, वायोला, कॉमेलिना, ये फ्लावर के नाम आपको दिए गए हैं, तो मेनली आप इनको याद रखेंगे जिनको मैंने डबल अंडरलाइन किया है, ठीक है, इन पे बेस क्वेश्चन यही ज्यादातर एग्जाम्पल के अंदर पूछ करके आपसे पूछ लिया होता है कि ऑक्जेलियस और वायोला के अंदर कौन सा पॉलिनेशन है, ठीक है। सो ध्यान रखेंगे ये क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर है, ऐसे फ्लावर को क्या कहा जाता है, क्लिस्ट्रोगेमस कहा जाता है। तो इस क्लिस्ट्रोगेमी इज अ सिचुएशन वेयर फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए फ्लावर क्या करता है, फ्लावर कभी खुलता ही नहीं है, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम क्लिस्ट्रोगेमी सिचुएशन बोलते हैं, एंड फ्लावर इज सेड टू बी क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर। एग्जांपल क्या दिया आपका, ऑक्जेलिस, वायोला। बात करते हैं बेटा अगली, होमोगेमी। ये बहुत जरूरी है कि प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करे, कि ये बहुत जरूरी, क्या जरूरी है, जरूरी ये है कि जिस समय पर पॉलिनेशन होना है, मींस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन तैयार है, उस समय पर उसका खुद का स्टिग्मा भी तैयार होना चाहिए उस पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। तो यदि इस तरीके में जब भी फ्लावर के पास जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सिंक्रोनाइज्ड वे में यदि अपने आप को डेवलप करें और एक सेम समय पर दोनों डेवलप हो जाएं, तो इस तरीके की पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके की पॉलिनेशन के लिए की गई एडेप्टेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोगेमी। क्लियर, फिर से बोल रहा हूं एक बार बेटा, ये बहुत जरूरी है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कि जिस एंथर से पॉलन ग्रेन आना है, जिस स्टिग्मा पर आना है, वो एंथर भी डेवलप होना चाहिए और उस पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए वो स्टिग्मा भी डेवलप होनी चाहिए। और यदि दोनों समय एक समय पर डेवलप हो जाते हैं तो इस मॉडिफिकेशन को, इस अडेप्टेशन को हम क्या बोलते हैं, इस अडेप्टेशन को हम बोलते हैं होमोगेमी। होमोगेमी का अपोजिट होता है डाइकोगेमी, ठीक है, हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। तो होमोगेमी का मतलब क्या होता है, दैट एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सम प्लांट मैच्योर एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे मैच्योर होना जरूरी है, यदि सपोज करो अलग अलग समय पे मैच्योर हुआ, तो मान लीजिए पॉलन ग्रेन पहले मैच्योर हो गया और डेवलप पॉलन ग्रेन लैंड हुआ अपनी ही स्टिग्मा पर और स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, सो हाउ कैन वी से कि ये पॉलिनेशन एक एश्योर्ड सीड फॉर्मेशन देगी या वाकई में ये सेल्फ पॉलिनेशन सक्सेसफुल है? नो, वी कांट से एट ऑल, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए मैच्योर नहीं हो पाई है, ठीक है। अगला, दे आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर बाय द ग्रोथ। ग्रोथ उन दोनों को एक दूसरे के करीब भी ले आती है, ठीक है। आपने पढ़ा था ना फ्लावर के स्ट्रक्चर में, हमने समझा था कि सेपल पेटल के बाद यदि कोई पार्ट है फ्लावर का तो वो क्या है, एंड्रोशियम गाइनोशियम है, ठीक है। सो ग्रोथ उन दोनों को क्लोज ले आती है सो दैट ट्रांसफर आसान हो जाए दोनों के बीच में। सो दिस इज ऑल अबाउट द होमोगेमी। बात करते बेटा अगला, बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन और क्लिस्ट्रोगेमी में देखिए अंतर क्या है, दोनों में पॉलिनेशन क्लोज स्टेट में हो जाती है, बट क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, ये खुलते ही नहीं है। लेकिन बात की जाए किसकी, बड पॉलिनेशन की, तो हम क्या बोल रहे हैं, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सम प्लांट मैच्योर बिफोर द ओपनिंग ऑफ बड टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। कि बड यहां पर ओपन हो, फूल खिले, उससे पहले ही इसके एंड्रोशियम गाइनोशियम मैच्योर हो गए, पॉलिनेशन हो गया, और ये पॉलिनेशन क्या कहा गया, सेल्फ पॉलिनेशन कहा गया, प्योर सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज ऑटोगेमी, ठीक है। सो इस तरीके की पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस तरीके की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं बड पॉलिनेशन। आई होप यू आर ऑल गेटिंग दिस, ठीक है। सो व्हाट इज ऑटोगेमी वी हैव डिस्कस सो फार। बात करते हैं बेटा किसकी, जिटनोगेमी की। एक फिर से एक बहुत बेहतरीन डायग्राम आपके लिए लगाया गया है सो दैट एक ही डायग्राम के अंदर सारी चीजें आप समझ पाए। देखिए आपको दिया गया बेटा यहां पर, दिस इज ऑटोगेमी, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन गेटिंग विद इन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन इज गेटिंग विद इन द सेम फ्लावर, सो दिस वाज ऑटोगेमी। लेकिन इस फ्लावर से प्लांट के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाता है, सो दैट इज दिस वाज जीनोगेमी। बात करते हैं यदि एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर पर यदि ट्रांसफर होता है, सो दिस इज नोन एज जिटनोगेमी। But I have told you that geitonogamy is not a pure self pollination, rather it was functionally cross and genetically self. Why we are saying that genetically self? Because plant वहां पे same था, ठीक है। So this type of pollination is known as geitonogamy. चलिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या, it is the kind of pollination in which the pollen from the anther of one flower are transferred to the stigma of another flower born on the same plant. एक ही प्लांट पर दो अलग अलग फ्लावर के बीच में यदि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो ऐसे ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ट्रांसफर को हम जिटनोगेमी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, यूजुअली ये उन्हीं प्लांट के अंदर होगा जिन प्लांट के पास मोनोशियस कंडीशन है। कैसी कंडीशन है,
मोनोशियस कंडीशन है। जनरली उन्हीं के पास ज्यादातर होता है जिनके पास मोनोशियस कंडीशन है। व्हाट डू यू मीन मोनोशियस कंडीशन? मोनोशियस कंडीशन मतलब यहां पर हम बोल रहे हैं एक ही प्लांट के पास अलग अलग फ्लावर होने चाहिए, मतलब एक ही प्लांट के पास होने चाहिए। मोनोशियस का मतलब एक ही बॉडी पर मेल भी होना चाहिए फ्लावर और फीमेल भी होना चाहिए। अब सपोज करो एक प्लांट के पास सिर्फ मेल फ्लावर है तो जिट्नोगेमी पॉसिबल ही नहीं है। जिट्नोगेमी पॉसिबल तभी है जब एक ही पेड़ पर पॉलन ग्रेन निकले और उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर से रिसीव हो जाए। अब दूसरे फ्लावर से रिसीव हो जाए का मतलब क्या? उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होना चाहिए और जिसने ट्रांसफर किया उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होना चाहिए। तो इट मींस प्लांट कैसा होगा? प्लांट होगा यहां पर मोनोशियस। मोनोशियस शब्द का मतलब है जहां पर मोनो मतलब एक और एशियस का मतलब हो गया बॉडी। ठीक है, याद करने का एक तरीका है जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि एक ही बॉडी पर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं। क्लियर? चल, सो दिस इज ऑल अबाउट द जिट्नोगेमी। बात करते हैं अगली, दैट वाज लास्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज जीनोगेमी। सो व्हाट इज जीनोगेमी? जीनोगेमी शब्द का मतलब क्या है? बेटा मैंने आपको पहले बता दिया, जीनोगेमी शब्द का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनेशन जिसमें ट्रांसफर हुआ है विद इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। These different plant may be of same species or may be of different species. So overall pollination does not give you guarantee that it's occurring in the same species. ये सेम स्पीशीज में हो रही है इस बात की कोई गारंटी पॉलिनेशन खुद नहीं देता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सो यहां पर हमने बात करते हैं किसकी? जीनोगेमी। इट इज ऑल्सो नोन एज एलोगेमी। इसमें क्या होता है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। एक फ्लावर के एंथर से निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाने तक की इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं? जीनोगेमी। जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये फंक्शनली कैसा है बच्चे? ये फंक्शनली है क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली है क्रॉस पॉलिनेशन और जेनेटिकली भी है क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि बेटा मैंने बताया था ना, फंक्शनली बताने का बेसिस होता है फ्लावर और जेनेटिकली बताने का बेसिस होता है प्लांट। तो क्योंकि यहां पे फ्लावर भी अलग है प्लांट भी अलग है, दैट्स व्हाई फंक्शनली एंड जेनेटिकली बोथ, दोनों तरीके से क्रॉस, एंड दैट्स व्हाई प्योर क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? ये अपने आप में प्योर क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए आगे बात करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। बेटा पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स? बेटा पॉलिनेटिंग एजेंट्स का मतलब होता है हर वो कारण जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। हर वो कारण क्या अपने आप में पॉलिनेटिंग एजेंट है। हर वो कारण अपने आप में पॉलिनेटिंग एजेंट है। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट दो तरीके के होते हैं। बेटा क्या कारण हो सकता है? पहला कारण है अबायोटिक, मींस कुछ अबायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं पॉलिनेटिंग के। ठीक है, पॉलिनेशन के अबायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। सो दिस इज अबायोटिक एजेंट। ठीक है, बात करते हैं किसकी? बायोटिक एजेंट की। तो बायोटिक एजेंट का मतलब होता है जो जीव जंतु होते हैं। यदि पॉलिनेशन जीव जंतुओं के कारण से हो जाती है तो ये जो जीव जंतु हैं इनको बायोटिक फैक्टर कहा जाता है, पॉलिनेशन के बायोटिक एजेंट हैं ये पॉलिनेशन के। चलिए एक एक करके बात करते हैं बेटा। सो पॉलिनेटिंग एजेंट में सबसे पहला पॉलिनेशन होता है किससे? विंड से। विंड हवा, अब एयर भी हवा है। सो क्या हम यहां पे एयर लिख सकते हैं? क्या हम यहां पर एयर लिख सकते हैं? सो वी कांट डू सो, हम ऐसा नहीं कर सकते है ना, वी कांट डू सो दैट, वी कांट राइट एयर ओवर हेयर। यहां पे हम एयर नहीं लिख सकते बिकॉज एयर क्या होती है? एयर होती है लेट्स से कि किसी कमरे के अंदर आप बैठे हैं और पंखा नहीं चल रहा है, विंडोज लेट्स सपोज बंद है, तो उस कमरे के अंदर एयर है, लेकिन जैसे आप पंखा चला देते हैं वो एयर मूव करने लग जाती है, एंड मूविंग एयर को ही हम क्या बोलते हैं? विंड। ठीक है, सो मूविंग एयर की वजह से पॉलन ग्रेन एक एंथर से निकल के दूसरे स्टिग्मा तक जाता है। एक एंथर से निकल के एक दूसरे स्टिग्मा तक पहुंचने तक के इस सफर को पूरा कौन करवाता है? इसका विंड करवाती है। ठीक है, सो विंड से होने वाली पॉलिनेशन बेटे किस नाम से जानी जाती है? विंड से होने वाली पॉलिनेशन को हम कहते हैं एनिमोफिली। क्या? एनिमोफिली। ठीक है, विंड से होने वाली पॉलिनेशन किसमें? एनिमोफिली। एग्जाम्पल क्या बेटा इसका? एग्जाम्पल है इसका मेज। ठीक है, मेज मक्का, जो हमें पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर? वाटर के अंदर पॉलिनेशन, वाटर से पॉलिनेशन किसमें होता है भाई? सो वाटर से पॉलिनेशन, ध्यान रखें मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के अंदर कि वाटर लिली लिख दिया और बच्चों ने लिख दिया कि हाँ जी वाटर से पॉलिनेशन होगा। नो, वाटर में पॉलिनेशन विंड से होता है, सॉरी वाटर लिली में पॉलिनेशन विंड से होता है। अब नाम ऐसा दिया गया वाटर लिली, तो आप ऐसा एज्यूम मत ना करें कि वाटर से होगा पॉलिनेशन, है ना, जरूरी नहीं है। चलो, सो जरूरी नहीं का मतलब यहां पे कि ये जरूरी नहीं कि आप वाटर सुन रहे हैं तो वाटर से पॉलिनेशन होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? सो वाटर से जो पॉलिनेशन होता है दिस इज नोन एज हाइड्रोफिली। दिस इज नोन एज हाइड्रोफिली।
एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें क्या होता है बेटा, जो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, दैट इज वेलिसनेरिया, दैट इज वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया इज ऑल्सो नोन एज ईल ग्रास, टेप ग्रास, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं वेलिसनेरिया को ईल ग्रास भी बोलते हैं इसको, और इसको हम एक और नाम देते हैं, एंड अनदर नेम इज टेप ग्रास, ठीक है। टेप ग्रास भी इसको बोल देते हैं, ईल ग्रास और टेप ग्रास, दिस इज वेलिसनेरिया। चलिए बेटा ध्यान रखेंगे, अबायोटिक में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करवाता है, मैक्सिमम पॉलिनेशन विंड से होता है, और सबसे ज्यादा पॉलन का वेस्टेज भी विंड से होने वाली पॉलिनेशन से ही होता है, ठीक है। ये क्या है बेटा, लॉट ऑफ पॉलन ग्रेन, लॉट ऑफ पॉलन ग्रेन आर वेस्टेड, बहुत बड़े अमाउंट में पॉलन ग्रेन इसमें बेटा क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, किसमें, एनिमोफिली में। चलिए आगे बात करते हैं। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ पॉलिनेशन, बायोटिक फैक्टर्स ऑफ पॉलिनेशन। तो बेटा पहला फैक्टर है बेटा इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, मैक्सिमम पॉलिनेशन। यदि बायोटिक में, अबायोटिक में मैक्सिमम है तो कौन, विंड है, और यदि मैं यहां पे इसको रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, मैक्सिमम कौन है, अबायोटिक। और यदि बात की जाए बायोटिक में तो मैक्सिमम किसकी वजह से होता है, मैक्सिमम पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट की वजह से, दिस इज द मैक्सिमम कॉज ऑफ पॉलिनेशन। बायोटिक फैक्टर्स की बात की जाए तो पॉलिनेशन मैक्सिमम किससे होता है, मैक्सिमम होता है इंसेक्ट से, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। तो चलो ये कलर ठीक है। इंसेक्ट से होने वाली पॉलिनेशन को बेटा हम बोलते हैं एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, ठीक है, एंटोमोफिली, ठीक है। एंटोमोलॉजी बोलते हैं इंसेक्ट की स्टडी को, ठीक है। तो ऐसे ही साउंड लाइक वर्ड्स इसमें यूज किए गए, एंटोमोफिली, ठीक है, एंटोमोफिली। और इसका एग्जांपल जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हमारे सिलेबस का जो हिस्सा है वो मैं आपको बता रहा हूं। एग्जांपल हम पढ़ने जा रहे हैं इसका साल्विया, क्या पढ़ने जा रहे हैं इसका हम एग्जांपल, साल्विया, ठीक है। साल्विया होता है, युक्का प्लांट होता है, फिग होता है, इवन ऑर्किड प्लांट में होता है ना। इवन ऑर्किड प्लांट तो इवन क्या करते हैं, मिमिक्री करते हैं किसकी, एक मेल वास्प को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर अपना खुद का स्ट्रक्चर इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, मींस होता उनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है दैट दे अट्रैक्ट द मेल वास्प, ठीक है, मेल वास्प को अट्रैक्ट कर लेते हैं। चले सो एग्जांपल पढ़ेंगे बेटा, साल्विया, बर्ड्स, बर्ड्स से जो पॉलिनेशन होता है बेटा हम उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्निथोफिली, ठीक है। और इसके एग्जांपल की बात की जाए तो भाई इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा, बर्ड से, बर्ड से पॉलिनेशन किस में होता है भाई, बर्ड से पॉलिनेशन होता है किसमें, हिबिस्कस में, हिबिस्कस में हमिंग बर्ड से पॉलिनेशन कर, हमिंग बर्ड पॉलिनेशन कर सकती हैं, सो वी कैन से हिबिस्कस, ठीक है। चलिए स्नेक, स्नेक कैसे पॉलिनेशन करता है, स्नेक कौन सा पॉलिनेशन करता है, तो सबसे पहले बात आती है स्नेक से होने वाला पॉलिनेशन क्या है, ठीक है। स्नेक से होने वाले पॉलिनेशन को बोलते हैं ऑफियोफिली, दिस इज नोन एज ऑफियोफिली। एग्जाम्पल, एक ऐसा पेड़ जिसपे बोलते हैं ना एक दोहा भी है, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग, है ना। तो कहां पर, चंदन में, सेंटेलम, ठीक है। सो चंदन में सैंडल, सैंडलवुड ट्री, तो सैंडलवुड ट्री में जो पॉलिनेशन होता है स्नेक का, स्नेक उसका कारण बनते हैं। बैट से जो पॉलिनेशन होता है बेटा, बैट से होने वाला पॉलिनेशन होता है काइरोप्टेरोफिली, काइरोप्टेरोफिली, है ना। एग्जाम्पल 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 इज एंथोसिफेलस, ठीक है, कदम्ब का पेड़, ठीक है, एंथोसिफेलस। एंथोसिफेलस में पॉलिनेशन कौन करेगा बच्चों, इसमें करेगा पॉलिनेशन बैट, चमगादड़ करेगा, ठीक है। सो बात करते हैं स्नेल, तो स्नेल से होने वाली पॉलिनेशन को बोलते हैं बेटा हम क्या, इट इज नोन एज मेलैकोफिली। The study of molluscan is known as malacology. That's why it is known as malacophily. Snail molluscan family से belong करता है, molluscan phylum से belong करता है. That's why its name is malacophily. Clear? So what we have discussed so far is pollinating agent, types of pollination. What is pollination? पॉलिनेशन क्या है, कितने तरीके का है, और पॉलिनेशन के कारण क्या क्या है। पॉलिनेशन के कारण है पॉलिनेटिंग एजेंट, जो कि मेजर कैटेगरीज में, दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक के अंदर होते हैं सारे लिविंग्स और अबायोटिक के अंदर होते हैं नॉन लिविंग्स। अबायोटिक दो ही फैक्टर हो सकते हैं, these are wind and water. Wind से होने वाला pollination anemophily and lot of pollen grain are wasted over here, ठीक है, बहुत ज्यादा pollen grain इसमें वेस्ट होते हैं। वाटर से होने वाला pollination हाइड्रोफिली है, एंड एग्जांपल इज वेलिसनेरिया, ईल ग्रास एंड टेप ग्रास, ठीक है, इसमें एग्जांपल ही आपको दिया गया है, ठीक है। हाँ बेटा ध्यान से समझेंगे,
कि आपको अपने सिलेबस में किस किस का ध्यान नहीं रखना है। आपको ना इसका ध्यान नहीं रखना है, सैंडल का आपको एग्जाम्पल ध्यान नहीं रखना है, एंथोसेफेलस, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब ये है कि आपको इसको डिटेल नहीं पढ़ना है। आपको इसको एज एग्जाम्पल तो याद कर सकते हैं, लेकिन इसकी डिटेल्स में हमको नहीं जाना है, ठीक है। चले, इसके अलावा स्नेल से भी नहीं जाना, हमें स्नेल में भी नहीं जाना है, ठीक है। हमें ध्यान रखना है इंसेक्ट और बर्ड में, ठीक है। इंसेक्ट से मैक्सिमम पॉलिनेशन होता है। इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड दैट कि यदि हमारी पृथ्वी से हनी भी खत्म हो जाएंगी ना, तो इंसानी सभ्यता भी खत्म हो जाएगी, है ना। क्योंकि एक्चुअल में बड़ा हम ये समझेंगे कि पॉलिनेशन ही कारण बनता है फ्लावर के फ्रूट में कन्वर्जन का। और आप जानते हैं फ्रूट्स के अंदर ही तो सीड है, और सीड से ही नई क्रॉप हम उगा सकते हैं। तो अल्टीमेटली पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है। हालांकि हम बिना पॉलिनेशन के भी हम अगली जनरेशन बना सकते हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लेकिन हर प्लांट के अंदर वेजिटेटिवली हम प्रोड्यूस कर सकें ये जरूरी नहीं है। हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी बिकॉज वेरिएशन हमेशा क्या करती रहती है, एक अपडेट करेक्टर लेकर के आती रहती है किसमें, ऑर्गेनिज्म में। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन मींस वो करेक्टर धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी या फिर उसका जो बोल सकते हैं कि उसका जो पावर है टू एक्सप्रेस इटसेल्फ वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। सो वी नीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, गैमीट का फ्यूजन होना जरूरी है, एंड गैमीट के फ्यूजन के लिए पॉलिनेशन होना जरूरी है। सो मेजॉरिटी पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है, ठीक है ना। सो आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट। पॉलिनेशन के कॉन्सेप्ट के अलावा हमने पढ़ लिया पॉलिनेटिंग एजेंट, हमने पढ़ लिया पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन के लिए पर्टिकुलर फ्लावर किस तरीके के अडेप्टेशन शो करता है, और हमें 3 एग्जांपल पढ़ने। बेटा कौन कौन से 3 एग्जांपल पढ़ने हैं? हमें मेज एनिमोफिली का एग्जांपल पढ़ना है, ठीक है। हमें किसका एग्जांपल पढ़ना है? मेज का। अरे भैया रुक जा, हमें किसका एग्जांपल पढ़ना है भाई? हमें एग्जांपल पढ़ना है मेज का, हमें पढ़ना है वेलिस्नेरिया का, और हमें पढ़ना है किसका, एंटोमोफिली इंसेक्ट दैट इज साल्विया। ये 3 पॉलिनेशन हमें बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ने हैं, जिस एग्जांपल के साथ हमें पढ़ने हैं। मैकेनिज्म पढ़ना है कैसे इनका पॉलिनेशन होता है, ठीक है। सो इस तमाम चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 4th लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि पॉलिनेशन के स्पेसिफिक केसेस क्या क्या हैं, क्या क्या उनके मैकेनिज्म है, और प्लांट के पास जो फ्लावर होता है वो फ्लावर के अंदर क्या क्या अडेप्टेशन, क्या क्या मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, सो इन ऑर्डर टू प्रमोट अ स्पेशल काइंड ऑफ पॉलिनेशन। इससे क्वेश्चन बनता है, नीट के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन बना था, इस साल भी शायद, इस साल भी नीट के अंदर ऐसा क्वेश्चन बना था कि पूछ ले गया था फ्लावर के को फीचर दे दिए फ्लावर के, और बताना था कि पर्टिकुलर फीचर वाला फ्लावर कौन सी पॉलिनेशन प्रमोट करेगा। तो हम एक 4 नंबर का क्वेश्चन, नीट का 4 नंबर का क्वेश्चन अगले ही लेक्चर के अंदर तैयार करेंगे, और देखो कोइंसिडेंटली वो लेक्चर नंबर भी 4 होगा, ठीक है। सो इसी पॉजिटिव वाइब के साथ और इसी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ हम आगे के लेक्चर पे ध्यान रखेंगे कि लेक्चर के अंदर 4 नंबर का एक क्वेश्चन हमारा तैयार होने जा रहा है। टिल देन गुड बाय, ब्लेस यू ऑल।